एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा 80 मीटर चौड़ा एक क्या है, सड़क है। ये हमारा 80 मीटर चौड़ा एक सड़क हो गया। इसके आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। यहाँ पर एक खंभा लगा हुआ है और एक यहाँ पर खंभा लगा हुआ है। आमने सामने 2 बराबर समान लंबाई के 2 बराबर खंभे लग गए। इनका जो है नाम हम दे देंगे। मान लीजिए ये वाला खंभा हो गया AB, ये वाला खंभा हो जाएगा CD। ठीक, 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क की एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की तरफ बनता है। मतलब किसी नीचे वाले बिंदु से ऊपर वाले किसी वस्तु को देखा जाएगा तो जहाँ पर बनेगा उस दृष्टि रेखा पर जो बनेगा एंगल वो हमारा क्या होता है, उन्नयन कोण होगा। तो यहाँ पर 60 का और 30 का बन रहा है। मतलब यदि यहाँ पर 60 अंश का कोण बनेगा तो जिधर 60 का बनेगा वह बिंदु जो है उस खंभे के समीप होगा। तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट है E, जहाँ से शिखर ये खंभा AB के शिखर को देखने पर 60 अंश का कोण बन रहा है और यहीं से C बिंदु को देखने पर यहाँ 30 अंश का कोण बन रहा है। मतलब जब दूर बिंदु रहता है तो वहाँ पर कम जो है डिग्री का कोण बनता है और समीप रहेगा तो ये समीप बिंदु है तो यहाँ पर 60 अंश का कोण बनेगा। अब हमें निकालना क्या है, कह रहा है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः इसका और इसका क्रमशः दिया है 60 और 30। तो खंभों की ऊंचाई बताना है, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है। तो यदि हम खंभे की ऊंचाई को h मान लें तो जितनी ऊंचाई इसकी होगी उतनी ही ऊंचाई इसकी होगी, क्योंकि दोनों समान लंबाई के खंभे हैं। और इस बिंदु E को जो है यह इन दोनों के मध्य कहीं पर स्थित है तो हम B से इसकी दूरी x मान लेंगे। और चूंकि यह 80 मीटर चौड़ा रास्ता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक B से D तक की दूरी 80 मीटर है, तो 80 मीटर है तो ED की जो दूरी हो जाएगी वह 80 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, हम ये लिख लेंगे। लिखेंगे माना खंभा या खंभे की ऊंचाई क्या है, खंभे की ऊंचाई मान लेंगे क्या, h है। और खंभा कौन कौन सा है, AB है और CD है। इसकी ऊंचाई हम मान लेंगे h है। ठीक है, इसकी ऊंचाई h है और खंभे AB से बिंदु E की दूरी, बिंदु E जो इसके मध्य स्थित है, E की दूरी जो है हम x मीटर मान लेंगे। x मीटर, ये h मीटर है, ये x मीटर है। तो E से D की दूरी क्या हो जाएगी, ED बराबर 80 माइनस x। क्यों, क्योंकि जो दिया है BD सड़क जो है, यही सड़क की चौड़ाई BD है, यह कितना है 80 मीटर चौड़ी सड़क है। तो हमें h और x का मान निकालना है। तो यहाँ से हम त्रिभुज देख रहे हैं दो, एक ABE है, तो पहले लेंगे त्रिभुज ABE में
इन ट्रायंगल ABE क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पर जो है AB का वैल्यू और BE का वैल्यू पता है और दोनों यही निकालना है। तो हम ये अप्लाई करेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपान BE, क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। थीटा के सामने की ये भुजा AB है, यह लंब है, और ये BE जो है इस पर कोण बना हुआ है, तो ये हमारा आधार है। tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू AB का वैल्यू हम लेट किए हैं h और BE जो है हम लेट कर लिए हैं x। यहाँ से हमारा इक्वेशन एक बनेगा, यहाँ से निकल जाएगा √3x इज इक्वल टू h। हमें दोनों का वैल्यू चूंकि निकालना है, तो यहाँ से हम इसको ये भी लिख सकते हैं h इज इक्वल टू √3x। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेंगे, फिर लेंगे ट्रायंगल, फिर से हम ट्रायंगल लेंगे कौन सा, CDE, इसमें लेंगे, इसमें भी हम tan अप्लाई करेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है क्रमशः जो उन्नयन कोण है वह क्या है 60 और 30 का है, इसलिए एक बार 60 हम ले लिए हैं, अभी इसके साथ में 30 का बना रहा है, तो यहाँ पर उन्नयन कोण 30 लेंगे और यहाँ पर हो जाएगा CD अपान ED। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू CD है हमारा h और ED है हमारा 80 माइनस x। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, हो जाएगा 80 माइनस x इज इक्वल टू h√3। ठीक है, ये h√3 आ गया। h का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो 80 माइनस x इज इक्वल टू h√3। h के जगह पर हम √3x पुट करेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे h बराबर √3x रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर, और ये कहाँ से रखेंगे, तो ये समीकरण 1 से, ये कहाँ से लेंगे, समीकरण 1 से। यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस x इज इक्वल टू h के जगह पर क्या पुट करेंगे, √3x और इसका मल्टीप्लाई होगा √3 से, ये हो जाएगा 80 माइनस x बराबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो √3 इंटू √3 √9, √9 का वैल्यू होता है 3। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब भी अंडर हो और समान संख्या हो तो वही संख्या आ जाती, मतलब √3 का √3 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3, यह हो जाएगा x। ये x इधर आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 3x प्लस x, ये 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x। दोनों तरफ हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 80/4 इज इक्वल टू x। ये कैंसिल हो जाएगा, 20 आएगा, तो x का वैल्यू कितना आया 20 मीटर। मतलब ये जो BE का जो डिस्टेंस है, मतलब BE का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना आया, वह आया 20 मीटर। तो हमारा यहाँ से पूछा था कि खंबे की ऊंचाई और खंबे से बिंदु की दूरी, तो खंबे से बिंदु की दूरी निकल गई, अब ये ऊंचाई, तो यहाँ से लिखेंगे अतः खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई हमारा h है और यह है √3 इंटू एक्स के इक्वल, और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 20, पुट कर देंगे, इसी यह हो जाएगा 20√3। ये 20√3 जो है ये इसका वैल्यू आ जाएगा, इतना मीटर ये हमारी जो है खंबे की ऊंचाई हो जाएगी। और जो हमारा खंभे से उस बिंदु की जो दूरी है वह हो जाएगा
तो पहले खंभे तो लिखेंगे ए बी खंभे से बिंदु की दूरी वह बिंदु की दूरी कितनी हो जाएगी 20 मीटर तथा CD खंभे से बिंदु की दूरी जो है वह हो जाएगी 80 माइनस 20। 80 माइनस 20 मतलब यह हमारा आ जाएगा 80 माइनस 20 बराबर हमारा आएगा 60 मीटर। मतलब इस खंभे से 20 मीटर दूर और इस खंभे से 60 मीटर दूर वह बिंदु स्थित होगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक नहर की एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है और टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हमें ये वाला निकालना है, टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई। आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक नहर हम ठीक नहर यहाँ पर एक नहर है और नहर के दो किनारे हैं। ये आपका नहर है, नहर के दो किनारे हैं। एक किनारा ये है जिधर टावर स्थित है, कुछ इस तरह से टावर खड़ा है। ये आपका मान लीजिए टावर खड़ा है नहर के दूसरे किनारे पर, और इस किनारे पर जो है यहाँ पर ये इस किनारे पर टावर के अन्य बिंदु दूसरे तट के एक बिंदु अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ से इसको देखा जा रहा है तो जो उन्नयन कोण बन रहा है वह बन रहा है 60 अंश का। फिर कह रहे कि इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर यहाँ पर कोई एक अन्य बिंदु है। इस बिंदु से इस पाद को मिलाने वाली रेखा से अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना हो जा रहा है? वह हो जा रहा है 30 अंश। यह बन रहा है 30 अंश का। तो कह रहा है कि टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई बताइए। टावर की हम ऊंचाई मान लेंगे क्या है? h है, और नहर ये हमारा ये चौड़ा है x। ठीक है, तो इसका नाम दे देंगे ABCD। माना AB एक टावर है, माना AB टावर है जिसकी ऊंचाई AB बराबर h मीटर है, और BC जो है नहर है और BC किसके इक्वल है? x मीटर के इक्वल है। CD जो है एक अन्य बिंदु है जो उस पाद को मिला रही है जहाँ से 60 अंश का उन्नयन कोण बन रहा है। तो वह CD जो है उसकी दूरी जो है वह 20 मीटर है। हमें निकालना है x और h का मान। नहर की ऊंचाई और जो उन्नयन कोण है वह क्रमशः C बिंदु पर जो बनने वाला उन्नयन कोण है, C बिंदु पर बना उन्नयन कोण वह जो है 60 अंश है, तथा D बिंदु पर बना
उन्नयन कोण वह 30 अंश है, वह 30 अंश है। ठीक है, यह उन्नयन कोण 60 और 30 का बन रहा है। यहाँ पर दो त्रिभुज बना है, इन त्रिभुजों को हम लोग लेंगे और जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चन को किया गया है ठीक उसी तरह से इसे भी हम लोग हल करेंगे। हमारा त्रिभुज है त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में लेंगे, अप्लाई करेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 60 का वैल्यू होता है √3 इज इक्वल टू ABH अपॉन x, यहाँ से x √3 x इज इक्वल टू h। ये हमारा इक्वेशन नंबर, फिर ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। फिर हम यहाँ से अगला ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ABD। तो ABD में देखेंगे BD का जो लेंथ हो जाएगा वो हमारा x + 20 हो जाएगा। ये वाला लेंथ हमारा x + 20 हो जाएगा क्योंकि BD इज इक्वल टू BC + CD है। तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BD, और BD का वैल्यू हम पुट क्या करेंगे x + 20, ये 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन x + 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x + 20 इज इक्वल टू h √3, h का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे x + 20 इज इक्वल टू h की जगह पर √3x इंटू √3 आ जाएगा x + 20 इज इक्वल टू 3x। ये हमारा 3x + 20 इज इक्वल टू 3x, ये 20 इज इक्वल टू 3x माइनस x, यहाँ से 20 इज इक्वल टू 2x या 10 इज इक्वल टू x, 2 से डिवाइड कर देंगे, या x इज इक्वल टू 10। x जो है वह हमारी नहर है, नहर की चौड़ाई हमें मिलेगी कितने 10 मीटर, इसलिए टावर की ऊंचाई, ये हमारा नहर की चौड़ाई निकल गई, और ये टावर की ऊंचाई जो है वह हमारा h जो है वह h इज इक्वल टू √3x है, h इज इक्वल टू √3 इंटू 10, ये हम लिख सकते हैं 10√3 मीटर। 10√3 मीटर हमारा उस टावर की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होगा, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो यहाँ पर बनता है इस कोण को बोलते हैं उन्नयन कोण, और जब ऊपर से हम नीचे की तरफ देखेंगे तो जो यहाँ पर बनता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्योंकि यदि ये और ये हमारी रेखाएं समांतर होती हैं, इसलिए जो ये ट्रांसवर्सल लाइन है, प्रतिच्छेदी रेखा है, इसके कारण यह एकांतर कोण से ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, तो उससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। लेकिन फिगर बनाते समय हमें इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है। यहाँ पर फिगर बनाएंगे, कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, 7 मीटर ऊंचा हमारा भवन है और उस भवन से ये हमारा 7 मीटर ऊंचा, ये यहीं पर बना लिया जाए। ये कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा जो भवन है, ये हमारा 7 मीटर ऊंचा, ये 7 मीटर ऊंचा, या फिर ये केवल टावर ही बना लिया जाए,
और ये 7 मीटर ऊंचा यहाँ पर ये भवन है, ये 7 मीटर ऊंचा है। यह हमारा भवन मान लीजिए ए और बी है। इसके शिखर से इसके शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये वाला नहीं है लाइन, इसको नहीं मानेंगे। ये जो उन्नयन कोण है यह है आपका 60 अंश। ठीक। और कह रहा है कि इसके पाद का अवनमन कोण, यहीं से देखा जा रहा है इसके आधार को, इसके पाद का यह जो अवनमन कोण है वह है 45 डिग्री। ठीक है, तो यह 45 है। तो अभी मैं आपसे बताया कि ये और ये समांतर होगा, तो ये वाला भी कितना बन जाएगा, 45 डिग्री का बनेगा। और ये हमारा 7 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 7 मीटर ही होगी। ये 7 मीटर, इसकी बीच की दूरी हम x मान लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक भी x हो जाएगा। ये ए बी, इसको हम c कर दें, इसको d कर दें और इसको e कर दें। तो यहाँ से हम देखेंगे कि केबल टावर जो है वह केबल टावर क्या बन जा रहा है, EC हमारा केबल टावर है, जिसकी ऊंचाई हम मान लेंगे, इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई अगर जो ED हम h ले लें तो इसकी पूरी की पूरी ऊंचाई हमारी हो जाएगी 7 + h। ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, 7 + h। यदि इतना h है, ये 7 है, तो पूरी लंबाई जो है h + 7 या 7 + h हो जाएगी। ये 7 ही है। अब यहाँ से हम देख रहे हैं एक यहाँ पर आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है और एक यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। तो हम करेंगे केवल EC जो है वह EC जो है उसकी लेंथ हो जाएगी 7 + h मीटर या h + 7 मीटर। और AB जो भवन है वह भवन AB की लंबाई है 7 मीटर। और इसके बीच जो है दूरी, इनके बीच की जो आधार की बीच की दूरी है वह CB हम लेट कर लिए हैं, कितना है, x मीटर। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है h का मान निकालना है और 7 के साथ में उसका ऐड कर देना है। टोटल हमारा केवल टावर की जो है ऊंचाई निकल जाएगी। केवल टावर की ही ऊंचाई हमें निकालनी है। तो केवल टावर की ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे कि पहले ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल, और ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण 60 और 45 दिया हुआ है। तो पहले हम ट्रायंगल लेंगे DAE या ADE में। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 डिग्री = ED अपान AD √3 ED का वैल्यू है h, AD हम लेट कर लिए हैं x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x √3 h या h √3x। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर हम ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल CBA में ये हो जाएगा tan 45 अंश बराबर AB बटा CB। tan 45 अंश का मान 1 होगा, AB का मान 7, CB का मान x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x = 7 मीटर। मतलब यदि 45 डिग्री का बनता है तो जितना हाइट होता है उतना ही इसका जो बेस हो जाएगा। मतलब लेंथ जो परपेंडिकुलर लेंथ जितनी होगी उतनी ही बेस की भी लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ से x जो है वह 7 आया, इसलिए h जो होगा, h क्या हो जाएगा, √3 × 7। यहाँ से कह सकते हैं h = 7 √3। तो टोटल जो है केबल टावर की ऊंचाई, वह केबल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे अतः
केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई, केबल टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी? वह हो जाएगी 7+h, 7+h, और 7 है प्लस h का वैल्यू है 7√3। 7 इसमें से कॉमन ले लेंगे, 1+√3, या फिर इसको लिख सकते हैं 7√3+1 मीटर। यह हमारे केबल टावर की ऊंचाई हो जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है।